माँ सीता चरित्र। माँ सीता हिंदू धर्म की महान देवी हैं और उन्हें धरती की पुत्री माना जाता है। वे भगवान श्री राम की पत्नी थीं और उनकी जीवन गाथा रामायण में प्रमुख रूप से वर्णित है। आइए माँ सीता की कथा को सरल और आसान भाषा में समझते हैं। माँ सीता का जन्म मिथिला के राजा जनक और रानी सुनैना के यहाँ हुआ। एक कथा के अनुसार राजा जनक जब एक यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे, तब उन्हें भूमि के अंदर से एक बालिका मिली। इस कारण सीता को धरती की बेटी भूमिपुत्री भी कहा जाता है। सीता को बचपन से ही अपनी सुंदरता, शील और करुणा के लिए जाना जाता था। वे अत्यंत धर्मपरायण और निष्ठावान थीं। जब माँ सीता युवा हुईं, तब राजा जनक ने उनके विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर में एक शर्त रखी गई थी कि जो भी शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता से विवाह करेगा। साइकी कंकाल वही कसिंदे रखे। कई राजा आए, पर कोई भी शिव धनुष नहीं उठा पाया। अंततः अयोध्या के राजकुमार श्री राम ने धनुष को न सिर्फ उठाया, बल्कि उसकी प्रत्यंचा भी चढ़ा दी और उसी क्षण वह धनुष टूट गया। इस प्रकार श्री राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद माता सीता ने अपने पति के साथ अयोध्या के महल में सुखमय जीवन बिताया। श्री राम को अपनी सौतेली माता कैकेयी की आज्ञा के कारण 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा। सीता ने अपने पति श्री राम के साथ वन जाने का निर्णय लिया। वे उनके साथ वनवास के कठिन दिनों में भी साथ रहीं। उन्होंने राजमहल का सुख त्याग कर श्री राम के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण को सिद्ध किया। वन में सीता ने साधारण जीवन जिया और सभी कठिनाइयों का सामना धैर्य के साथ किया। वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। उसने एक सोने का मृग भेजा, जिसे देखकर सीता ने श्री राम से उसे लाने की इच्छा जताई। श्री राम और लक्ष्मण मृग के पीछे गए और उसी समय रावण साधु के वेश में आया और सीता को अपने साथ लंका ले गया। रावण ने सीता को लंका के अशोक वाटिका में कैद कर लिया और उन्हें अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सीता ने उसे कठोर उत्तर देकर मना कर दिया। उन्होंने रावण के समक्ष अपनी पति भक्ति को स्पष्ट करते हुए कहा कि वे केवल श्री राम की पत्नी हैं और रहेंगी। श्री राम ने वानर राज हनुमान और वानर सेना के सहयोग से लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध किया। ये केस इसके बाद सीता को रावण की कैद से मुक्त किया गया। हनुमान ने सबसे पहले सीता से भेंट की और श्रीराम का संदेश पहुंचाया। श्रीराम की विजय के बाद उन्होंने सीता को सम्मान के साथ वापस प्राप्त किया। जब श्रीराम सीता को वापस लाए, तब उन्हें समाज के आरोपों का सामना करना पड़ा। उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए कि सीता पवित्र हैं, उन्हें अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया, लेकिन अग्निदेव ने उनकी पवित्रता को प्रमाणित किया और सीता सुरक्षित रही। यह परीक्षा उनके चरित्र और शुद्धता का प्रतीक बनी। राजमहल लौटने के बाद सीता गर्भवती थीं, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी पवित्रता पर संदेह जताया। इस पर श्री राम ने सीता को वनवास भेज दिया। वन में सीता ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश को जन्म दिया। लव और कुश ने बाद में श्री राम से युद्ध भी किया, जब उन्होंने अयोध्या लौटने से पहले अपनी पहचान नहीं बताई थी। जब श्री राम ने सीता को पुनः अयोध्या लाने का प्रयास किया, तब सीता ने धरती माँ से उन्हें अपने में समाहित करने की प्रार्थना की। धरती माता ने सीता को अपने में समा लिया। इस तरह माँ सीता ने अपना जीवन धरती माँ को समर्पित कर दिया। माँ सीता का जीवन समर्पण, त्याग, सहनशीलता और धैर्य का प्रतीक है। उन्होंने समाज और परिवार के लिए हर संघर्ष को सहा, फिर भी अपने आदर्शों से कभी विचलित नहीं हुई। वे नारी शक्ति, पवित्रता और आत्मसम्मान की एक महान मिसाल हैं। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि किसी भी परिस्थिति में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना सर्वोच्च होता है।